नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स पहला चैप्टर जो आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है उससे संबंधित हम अध्ययन किए थे। दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। आपका जो है इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या समझेंगे, आपका जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम समझेंगे, आपका जो है और दर्पण समझेंगे, दर्पण के प्रकार देखेंगे, समतल दर्पण देखेंगे आपका जो है, और समतल उत्तल दर्पण देखेंगे, अवतल दर्पण देखेंगे और प्रतिबिंब देखेंगे। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे किसमें, आपका इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना विलंब का। देखिए क्या करें, आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या आपका बच्चों, आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। फिजिक्स में पहला जो चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपका। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये समझ लिए थे। आपका प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये देख चुके थे आपका जो है। फिर ये प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होने वाली घटना का अध्ययन किए थे आपका जो है, ठीक ना। और एक चीज आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, कोई फी नहीं लगेगा आपको, कोई पैसा नहीं लगेगा, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो है पीडीएफ नोट्स के लिए आपका व्हाट्सअप करें, आपका व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, या फिर लिंक व्हाट्सअप लिंक आपका जो डिस्क्रिप्शन में होगा उस वहां से जाकर के आप चैनल व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो सकते हैं। आपका जो देखिए ये सारे प्रकाश के प्रकीर्णन हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। आपका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं आपका जो फिर देखे थे आपका जो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है, आपका जो ये सारी चीजें देख लिए थे। आज की क्लास की शुरुआत जो है हम लोग बच्चों कहां से होगा, आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन का नियम क्या क्या होता है। फिर देखेंगे प्रतिबिंब, देखेंगे क्या देखेंगे, आपका प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब में देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। फिर देखेंगे दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार देखेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं प्रकाश के परावर्तन को। इंग्लिश में कहते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कह रहा है देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक इस फिगर में समझिएगा, आपका जो फिगर जो दिया गया इसको समझिएगा। आपका देखिए एक यहाँ पे जो एक सतह है आपका जो ये आपका ये देख रहे हैं, ये जो आपका जो पेंटेड ये आपका सरफेस है, सतह है आपका जो। जब प्रकाश की किरण, देखिए एक किरण इधर से आ रही है ना आपका ना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में क्या करती है बच्चों, आपका लौट जाती है। यानी जिधर से आ रही थी उसी माध्यम में क्या आपका लौट गई। इसी को घटना को क्या कहा जाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, ये सतह कैसा होना चाहिए आपका, चमकीला होना चाहिए बच्चों, कैसा होना चाहिए आपका, चमकीला होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या होती है आपका लौट जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब समझिएगा, जिस सतह से प्रकाश की किरण जिस सतह से टकरा रही है उसे बोलते हैं प्रावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, का प्रावर्तक सतह कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा रही है, आपका देखिए टकरा करके लौट रही है उस सतह को बोलते हैं प्रावर्तक सतह। और प्रावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपका आपतित किरण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों आपका इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो टकरा करके लौट रही है इसे बोलते हैं प्रावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, प्रावर्तित किरण बोलते हैं, प्रावर्तित किरण कहते हैं आपका। इसको बोलते हैं
इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? रिफ्लेक्टेड रे। देखिएगा, जिस सतह से टकरा रही है प्रकाश उसे बोलते हैं प्रावर्तक सतह। प्रावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। प्रावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं बच्चों? आपका आपतित किरण कहते हैं। और प्रावर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपका प्रावर्तित किरण बोलते हैं। देखिए, आपतित किरण अपवर्तक सतह, सॉरी अपवर्तक नहीं, प्रावर्तक सतह। आपतित किरण प्रावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण प्रावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन। आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण प्रावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी ये आपतित किरण कहलाए, ये प्रावर्तित किरण कहलाए आपका, ये यहाँ पे आपतन बिंदु, और ये पूरा पूरा जो आपका ये प्रावर्तक सतह है, और ये आप क्या आपका अभिलंब है। क्या बच्चों? आपका अभिलंब है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्या कह रहा है। एक चीज यहाँ पे कह रहा है आपके प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। यानी कि जिस चित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रकाश की परावर्तन संबंधी जो डायग्राम बनाएंगे उसे बोलेंगे रे डायग्राम। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले, जैसे यहाँ इधर देखिए इसमें पथ दर्शा रहा है, ये किरण इधर आ रही है फिर इधर जा रही है आपका, इसे बोलेंगे रे डायग्राम। क्या बोलते बच्चों? आपका रे डायग्राम। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आगे समझते हैं हम लोग। देखिए क्या करा, अपरावर्तक सतह किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताए थे, जिस सतह से टकरा करके प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को क्या बोलते हैं? प्रावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रावर्तक सतह बोलते हैं। समझिए, मान चलिए आपका ये सरफेस ऐसे करके लाइट गया और इससे टकरा करके ऐसे लौट गया आपका जिस सतह से टकराया उस सतह क्या बोलेंगे? प्रावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आपका प्रावर्तक सतह कहते हैं आपका। आगे समझिए, फिर आपतित किरण क्या किसे कहते हैं? प्रावर्तक सतह की ओर आने पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रावर्तक सतह पर पड़ने वाली जो किरण होगा उसे क्या बोलेंगे? आपका आपतित किरण बोलते हैं आपका। फिर प्रावर्तित किरण, आपतित किरण प्रावर्तक सतह के जिस बिंदु क्या करा है, आपतित किरण प्रावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या करती है? लौट जाती है। और इसी लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? प्रावर्तित किरण बोलते हैं बच्चों आपका। देखिए यहां पे लिख दिया गया आपका प्रावर्तित किरण। आपतित किरण प्रावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है। आपतित किरण, जैसे मान लीजिए ये आपका है सतह है, आपतित किरण आया आपका, आपतित किरण टकरा करके लौट गया, तो लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? प्रावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका प्रावर्तित किरण बोलते हैं आपका। फिर आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपका प्रावर्तक सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रहा है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों आपका। फिर अभिलंब देखिएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं बच्चों? आपका अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, जैसे समझिएगा, आपतन कोण किसे बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहा जाता है। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका परावर्तक सतह है, क्या आपका आने वाली किरण क्या आपका आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण प्रावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु इस पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। अभिलंब और प्रावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? प्रावर्तन कोण। इसको एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल आई बोलते हैं। इसको एंगल आर, आपतन कोण को एंगल आई और प्रावर्तन कोण को एंगल आर कहते हैं आपको। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहा जाता है आपका। और प्रावर्तित किरण और अभिलंब, प्रावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? प्रावर्तन कोण कहते हैं आपका। ये देखिए नीचे देखिए फिगर में समझाया गया आप लोगों का, इसमें समझिएगा आपका। जैसे इस फिगर को यदि आप देखेंगे, इसमें देखिएगा एक्स और एक्स डैश है, एक्स और एक्स डैश जो है आपका, ये क्या है? आपका प्रावर्तक सतह। एक्स और एक्स डैश क्या है बच्चों? आपका प्रावर्तक सतह है। और प्रावर्तक सतह की ओर आने वाली कोण यानी एमओ क्या आपका? एमओ आपका आपतित किरण है। आपतित किरण क्या आपका? आपतित किरण है बच्चों आपका। एमओ क्या आपका? आपतित किरण है। और ये जो आपका एनओ देख रहे, एनओ क्या आपका? प्रावर्तित किरण।
एनो आपका है परावर्तित किरण है, और ओपी जो है, ओपी आपका अभिलंब है। ओपी क्या आपका अभिलंब है। और ये जो आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, एंगल आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण परावर्तन कोण, एंगल आर बोलते हैं आपका। यही हम लोग ऊपर पढ़े थे आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों आपका। जैसे इसमें दिया गया x और x जैसे आपका क्या है आपका है अपवर्तक सतह नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे परावर्तक सतह होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे क्या, जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे अपवर्तक सतह क्या होता है आपका है, परावर्तक सतह होगी आपका। आपतित किरण हम लोग समझ लिया आपका है, फिर परावर्तित किरण, अभिलंब, आपने ये सब समझ लिया था आपका। अब देखिए क्या करा आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम। 2 मार्क्स में बच्चा पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे लिखे आपका जाए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे आपको। तो क्या कह रहा है आपको समझिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चा आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे आपको। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है, ऐसे ही लिखना आप लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या है बच्चा आपका, निम्नलिखित है। पहला नियम क्या कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी कि हम लोग देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी एंगल आई का वैल्यू, एंगल आई का जितना वैल्यू होगा, एंगल आर का भी बच्चों क्या होगा आपका वैल्यू उतना ही होगा आपका। एंगल आई यदि 50 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा बच्चों आपका 50 डिग्री होगा आपका। ये कह रहा है पहला नियम कह रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों आपका कि देखिएगा आपका, देखिए इस फिगर में बताया गया एंगल आई बराबर क्या है आप बच्चों, आपका एंगल आई बराबर क्या है, एंगल आर है आपका। ये फिगर है आपका जो। फिर देखिएगा आपका जो है द्वितीय नियम क्या कह रहा है, देखिएगा आपतित किरण, आपतित, देखिए यहाँ पे ये क्या आपका, यहाँ पे ओ मान ले तो ए ओ क्या है आपका आपतित किरण, ओ भी क्या है आपका परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही जगह पर होंगे आपका जो। ये आपका दूसरा नियम। पहला नियम क्या था आपका, एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल आई इट मींस एंगल आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का भी उतना ही मान। दूसरा कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों ही क्या होंगे बच्चे आपका एक ही तल में होंगे, अर्थात एक ही जगह पर होंगे आपका। ये 2 नियम है आपका, जो कि वीवीआई है, लगभग में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में आपका जो। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बच्चों। कितने नियम होते हैं आपका, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम हम बताया आपको आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। दूसरा नियम बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते, एक ही जगह पर होते हैं बच्चों आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है बच्चों आपका। यहाँ पे अप्रतिबिंब है आपका, जब प्रतिबिंब इमेज देखते हैं, जैसे हम लोग देखिएगा सुबह सुबह जगते हैं तो क्या होता है, फ्रेश होते हैं, फिर क्या होते हैं घर में मिरर रहता है आपका, दर्पण रहता है, उसके सामने जाकर के चेहरा देखते हैं आपका। या फिर मम्मी लोगों का क्या होगा, गोदरेज होगा, आप लोगों के घर में होगा, तो गोदरेज के सामने आगे जाते हैं, खड़े हो जाते हैं आपका, तो वो जो बन रहा है गोदरेज वो क्या आपका प्रतिबिंब है। क्या बच्चों आपका प्रतिबिंब है आपका, जो इमेज है, क्या आपका इमेज है आपका जो है। देखिएगा ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये समझिएगा आपका, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, किसी बिंब स्रोत से, बिंब मींस क्या होता है बच्चों आपका, बिंब मींस क्या होता है वस्तु, क्या होता है बिंब मींस होता है वस्तु होता है, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, या फिर हम बोल सकते हैं इसको किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, बिंब स्रोत की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों आपका प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं आपका, ज्यादा बेहतर होगा आपका। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अर्थात टकरा करके लौटने के बाद, अर्थात टकरा करके लौटने के बाद, 1 मिनट रुकिए। चलिए हम लोग जो है समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ लिया आपका। अब चलते हैं हम लोग जो है प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपका। जब प्रतिबिंब देखिएगा आपका टॉपिक है, क्या कह रहा है इसको समझिएगा। प्रतिबिंब को समझ, तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों आपका इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं आपका इमेज कहते हैं। आप घर में देखते होंगे आपका जो है आईना, दर्पण जो रखा, दर्पण में जो चेहरा देखते हैं तो एक्चुअली में वो आपका क्या है प्रतिबिंब। या फिर मम्मी सबका घर जो है आपका गोदरेज होगा आपका, तो गोदरेज में जिसमें सामान भी रखते हैं और उसमें बाहर से क्या होता है आपका जो एक शीशा भी लगा होता है, यानी दर्पण होता है आपका, उसमें जो इमेज आप देखते हैं तो क्या आपका प्रतिबिंब है। या फिर गाड़ी के साइड मिरर में जो देखते हैं आपका, कार के साइड मिरर में देखते हैं, या फिर मोटरसाइकिल
कि साइड मिरर में देखते हैं आपका, उसमें जो इमेज प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे, आपका डिफिनेशन कैसे देंगे, तो बच्चों देखिए क्या करा, आपका प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपका इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका इमेज कहते हैं। क्या करा, किसी बिंब स्रोत से, बिंब स्रोत, बिंब मींस क्या होता है बच्चों, आपका वस्तु, बिंब मींस क्या होता है, आपका वस्तु होता है आपका जो है। क्या करा, किसी बिंब स्रोत, बिंब स्रोत से ज्यादा यहाँ पर हम बोल सकते हैं, बिंब स्रोत के जगह पे प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं, आपको प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं। किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकरा करके लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कह रहा है बच्चों, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, बिंब स्रोत का मतलब है किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, जो पेज लेकर के जो हम लोग समझते हैं इसको। जो जैसे समझिएगा आप लोग, हम लोग एक मान के चलिए यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। अभी क्या है नहीं है इसको छोड़ दीजिएगा, आपका क्या है उसको छोड़िएगा, आपका कौन सा दर्पण आगे समझेंगे हम लोग, ये क्या है नहीं आपका जो, ठीक ना। देखिए मान के चलिए इधर से प्रकाश की किरणें आ रही, किसी प्रकाश की किरणें आ रही है आपका जो, प्रकाश की किरणें इधर से आ रही, तो कहीं से आ रही, जहां से आ रही है उसे बोलते हैं बिंब स्रोत, जहां से आ रही है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, आपका बिंब स्रोत, बिंब स्रोत बोलते हैं, या फिर बोलते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, प्रकाश। किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें इधर से भी मान के चली जा रही है आपका, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन अर्थात टकरा करके लौटने के बाद, टकरा करके लौटने के बाद किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें इधर से मान के चलिए प्रकाश की किरण जा रही है आपका, और दर्पण से परावर्तन हो गया, ये परावर्तित किरण, ये भी इधर से गई आपको, ये परावर्तित किरण। किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकरा करके लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, एक टर्म है मिलती है, वास्तव में मिलती है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है आपका, प्रतीत होती है। प्रतीत मतलब कल्पना करेंगे यहाँ पे मिल रहा है ऐसा आपका जो, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपका प्रतिबिंब कहते हैं। कि क्या परिभाषा था आपका, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या था बच्चों आपका, जो प्रतिबिंब का परिभाषा था किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत मतलब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, प्रतिबिंब। देखिए एक आपका मिलती है, दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है। जब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलेगी तो इसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोले आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। जब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलेगी तो क्या बोलेंगे इसको, आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे आपका। और जब ये कल्पना करेंगे आपका जो मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हुआ आपका, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे वास्तव में मिल रही है, और एक और इमेज बनाएंगे तो वहां पर मिलती हुई प्रतीत होगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको फिर से समझिएगा आपका, मान चलिए 2 फिगर यहाँ पे एक लेते हैं आपका जय, ये दर्पण, ऐसे दर्पण का, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्या आपका अवतल दर्पण है, ये आपका जो है कौन सा दर्पण, आपका अवतल दर्पण है, इसे समझिएगा। अब अवतल दर्पण की बहुत सारी चीज समझेंगे, पहले अभी जस्ट हम प्रतिबिंब समझते हैं। किसी इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से प्रकाश की किरण टकरा करके लौट गई, परावर्तित हो गई, टकरा करके लौट गई और इस बिंदु पर मिल रही, इस बिंदु पर क्या हो रही है आपका, मिल रही है बच्चों आपका जो, इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही। तो किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे वास्तव में क्या हो रही है आपका,
मिल रही है आपका, मिल रही है आपका, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे समझिएगा आपका, ये आपका है, आपका है उत्तल दर्पण है आपका, ये आपका उत्तल दर्पण है आपके बच्चे आपका। इसमें जब प्रकाश की किरण भेजते हैं, ऐसे करके भेजते हैं आप, प्रकाश किरण को भेजते हैं, ये आपका प्रधान अक्ष, आगे समझेंगे क्या होता है आपका, ये इधर फैल जाती है, इधर इधर एक इसको हम बढ़ा देते हैं, प्रधान अक्ष आपका इधर फैल जाती है, प्रकाश किरण इधर से आ रही थी, इधर फैल गई, सॉरी ये उल्टा हो गया, ऐसे होगा, इधर ये फैल गई आपका, इधर से प्रकाश की किरण आई और ये इधर हो गई। हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, पीछे डॉट डॉट लाइन से कल्पना करते हैं कि पीछे मिलेगी आपका, पीछे मिलेगी, और जहां पे मिलेगी उसे बोलेंगे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है आपका, क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या है आपका, तो जब होगा प्रतीत होगा आपका, प्रतीत होगा, प्रतीत होगा तो इसको बोलेंगे कल्पना करना, क्या आपका इमेजिन करना, ऐसा हो रहा है आपको, मान लेना आपको, तो इसीलिए बोलते हैं इसको काल्पनिक प्रतिबिंब। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिएगा, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे मान के इधर जहां से भी वस्तु आ रहा होगा लाइट, उसे उसका प्रतिबिंब बोलेंगे आपका जय। नहीं समझ में आई बात आपका, यहाँ पे किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब करते हैं। जब वास्तव में मिलेगी तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जब हम मानेंगे, कल्पना करेंगे मिल रही, तो उसे बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, या काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। और वास्तव में मिलेगा जैसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आपका प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ेंगे आपका, देखिएगा ये परिभाषा हो गया प्रतिबिंब का, किसी बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं आपका। वस्तु प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं आपका, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं आपको, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, कितने प्रकार के होते हैं आपका, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बच्चों, आपका 2 प्रकार के होते हैं आपका जय। एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की वास्तव में मिलेगी तो क्या कहलाएगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज बच्चे बता दे, हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है, एटलीस्ट कम से कम 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होगा जब भी हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, आपका प्रतिबिंब, इमेज प्राप्त करेंगे, तो एटलीस्ट कम से कम 2 जो होता है, 2 परावर्तित किरण। जैसे हम लोग यहाँ पे एक फिगर देखे थे आपका, जब इधर से ही प्रकाश की किरण आई आपका, ये बीच में प्रधान अक्ष आपका, इधर से प्रकाश की किरण आई और टकरा करके ऐसे करके लौट गई था, ऐसे करके लौट गई। ये जो लौट रही किरण ऐसे गई तो आपतित है, और टकरा करके लौटी जो परावर्तित है। और जिस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें मिल रही है, वही क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा, वही क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा। तो एटलीस्ट कम से कम जो होता है 2 परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे की आवश्यकता होती है किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, कम से कम 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है बच्चों। तो देखिएगा हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों, आपका जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या करें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी जस्ट बताया था बच्चों आपको, जो है जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा आपको उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। पीछे समझाया था आपको जो आपका कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर है वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं आपका जो। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं किसे क्या है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है आपका, पर्दे पर प्राप्त। आप लोग शादी सब जाते होंगे, शादी सब में जाते होंगे, शादी में देखिए बड़ा सा पर्दा लगा होता है जिसपे दुल्हा दुल्हन सबका जो मतलब उस पर दिखाया जाता है सब कुछ जो आपका है। तो वहां पे कौन सा रहता है, कौन सा प्रतिबिंब उस पर प्राप्त हो रहा है बच्चों आपका जो,
या फिर मान के चलिए फिल्म देखने के लिए जाते हैं हॉल में, तो उस पे जो प्रतिबिंब बनता है आपका जो है, तो पर्दा पे जो बनता है आपका, तो कौन सा प्रतिबिंब रहता है बच्चों आपका? तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा रहता है आपका? वास्तविक प्रतिबिंब रहता है बच्चों आपका। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है बच्चों आपका? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा आपका? उल्टा, सीधा नहीं बनेगा आपका से। याद रखने वाली बात है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है आपका। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है आपका? वस्तु की अपेक्षा, वस्तु सीधा होगा तो ये उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है बच्चों आपका? ये उल्टा बनता है। क्या बनता है बच्चों आपका? उल्टा बनता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, आपका आभासी प्रतिबिंब। क्या है आभासी प्रतिबिंब? किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। एक मिनट बच्चों, क्या कह रहा है आपका? ध्यान दीजिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है आपका, वास्तव में नहीं मिल रही, बल्कि हम कल्पना कर रहे, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा मिल रही है वहां पे आपका। ठीक है आपका, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब मिलती हुई प्रतीत होगा बच्चों तो उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, और जब वास्तव में मिलेगा तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे आपका जो है। और प्रकाश के क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट कम से कम दो परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब में को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जा सकता है आपका। जैसे हम अभी जस्ट आपको एक फिगर बताए थे, ये आपका था आपका जो है, एक मिनट यहाँ हम देखें फिगर को, अभी पीछे बताया था आप लोगों को। एक फिगर को देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका उत्तल दर्पण, क्या आपका उत्तल दर्पण है, ऐसे करके लाइट एक प्रधान अक्ष होगा बीच में, ऐसे करके मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही, इधर आ रही है और ये ऐसे फैल जाएगी आपको। तो हम लोग पीछे कल्पना करते हैं, ये आपका ऐसे फैल गई, इधर फैल गई आपका। हम लोग कल्पना करते हैं, डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं कि पीछे ऐसे करके वास्तव में मिलेगी, वास्तव में नहीं, कल्पना करते हैं, डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं। तो वही कह रहा है आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। बिंदु से या फिर टूटी हुई रेखाओं से, पीछे करके बढ़ा दीजिए, टूटी हुई रेखा दर्शाए आपका। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा जो है टूटी हुई रेखा या फिर बिंदुओं से दर्शाया जाता है आपका। बच्चों आगे देखिए, आगे आपका टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। आपका क्या है बच्चों? आपका वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करें। क्या करें? यह हमेशा उल्टा बनता है आपका। वास्तविक प्रतिबिंब जो बच्चों है आपका, यह हमेशा क्या बनता है आपका? उल्टा बनता है आपका। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है आपका? उल्टा बनता है, और यह हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक सीधा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है बच्चों आपका? जो है उल्टा बनता है, और काल्पनिक क्या बनता है आपका? सीधा बनता है आपका। और इसे पर्दे पर, यहाँ पे पर्दे पे पर्दे होगा पे, यहाँ पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है आपका, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा बच्चों आपका, जैसे इधर देखिएगा, ऐसे फिगर देखे थे हम लोग, जैसे अभी देखे थे, ये प्रधान अक्ष हो गया, इधर से ऐसे करके आ रही है, ये दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों आपका? दर्पण के सामने बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है आपका जो है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है आपका, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। जबकि देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चा आपका? सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे से। उत्तल दर्पण में भी बताया था आपको जो है, ये आपका इसका परावर्तक उत्तल दर्पण है, ये पीछे बनेगा, पीछे बनेगा इसका जो है, पीछे ऐसे करके कुछ बने, ऐसे पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है आपका जो। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। और देखिए क्या एक और अंतर है, वास्तविक कटान से बनता है, यानी वास्तव में लाइन के मिलने से बनता है। वास्तव में जब दो परावर्तित किरणें मिलती है तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तव में जब दो परावर्तित किरण मिलती है तो क्या बनता है आपका? वास्तविक प्रतिबिंब। यह काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है आपका? ये काल्पनिक, यानी कल्पना करते, इमेजिन करते हैं बच्चों आपका, ये ऐसा होता होगा आपका से। ठीक है ना? ये आपका था वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो हम लोग आज की क्लास वीडियो लेक्चर में क्या समझे बच्चों, आपका जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम समझे, जो कि मोस्ट वीवीआई है आपका। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं आपका जो है, ठीक ना। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। फिर समझे बच्चों, क्या समझे आपका, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, आपका दो प्रकार होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और दोनों में अंतर स्पष्ट किया कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों अंतर क्या होता है आपका जो, ठीक ना। तो फिर आगे आपका टॉपिक है दर्पण है आपका, जो क्या आपका दर्पण है। फिर दर्पण समझेंगे किसे कहते हैं आपका, दर्पण में फिर देखेंगे क्या होगा, गोलीय दर्पण देखेंगे, समतल दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण के दो भाग देखेंगे आप, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देखेंगे आपका। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज इतना ही कवर करेंगे आपका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सारी चीजें पढ़ेंगे आपका, दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे आपका जो है, ठीक है। लास्ट में एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया आपका जो है। और वीडियो यदि अच्छी लगती है, वीडियो लेक्चर आपका अच्छी लग रहा है, आपका अच्छा लग रहा है आपका जो है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। और हम सभी लोग धीरे धीरे करके मतलब जो है लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में कभी हेल्थ इशू या फिर कोई अन्य इशू के कारण जो है वीडियो डिले हो जाता है, वीडियो लेक्चर अपलोड करने में लेट हो जाता है आपका, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, यदि सही भी लग रहा है, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से। धन्यवाद।